तो देखिए बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.3 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, टू प्लेन्स की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। देखो बेटा, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन गिवन है और ये सेकंड प्लेन, और टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिख लो। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो गई। और सेकंड प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, अब नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, उसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको याद रखने में दिक्कत हो। ठीक है, अगर दो प्लेन्स गिवन है और उनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन रख दो। बस ध्यान रखना है आपको राइट हैंड साइड 0 बनाना है पहले, और फिर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये कितना है, 3x माइनस वाई प्लस 2z -4। ठीक है, यहाँ पर ये रख दी हमने वैल्यू। इसके बाद प्लस में लैम्डा, सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड -2 और इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बेटा। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर गिवन है कि ये प्लेन 2 to 1 से पास हो रहा है ना, एंड द पॉइंट 2 to 1। तो अगर ये प्लेन 2 to 1 से पास हो रहा है तो ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को हम थर्ड लेट कर लें तो इस प्लेन को इस पॉइंट से पास कराते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 2 to 1 लाई ऑन प्लेन लाइस ऑन प्लेन थर्ड। ठीक है, ये प्लेन थर्ड पर लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो हम x की जगह 2 पुट करेंगे बेटा, y की जगह 2 पुट करेंगे और z की जगह 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बेटा, x की जगह 2 पुट करो, 2 3 जा 6, y की जगह 2 पुट करो -2, z की जगह 1, 2 1 जा 2 और -4। ठीक है बेटा, प्लस लैम्डा, और यहाँ पर पुट करो x की जगह 2 2 प्लस y की जगह 2 +2 और z की जगह 1 और -2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, +2 -2, यहाँ भी +2 -2 कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 6 में से 4 माइनस हुआ, 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ 3 2 और 1 कितने हो गए, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो फाइनली जो वैल्यू आ रही है 3 लैम्डा इज इक्वल टू ये -2 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2/3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ पर -2/3 लैम्डा की वैल्यू है। और ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू किस में रखना है हमें, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, और जो सॉल्व होके जो इक्वेशन आएगी वही इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी बेटा। तो देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है बेटा, तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या थी बेटा, 3x माइनस वाई प्लस 2z -4, 3x माइनस वाई प्लस 2z -4। ठीक है, ब्रैकेट प्लस लैम्डा की वैल्यू -2/3। और फिर उसके बाद देखो बेटा कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 एल्शियम ले लें तो 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, 3y, 3 2 जा 6z -3 4 जा 12। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x -2y
-2z और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। और जो 3 एलसीएम में था उसका मल्टीप्लाई हमने 0 में कर दिया तो 0 हो गया बेटा। 9x में से 2x माइनस हुआ बेटा 7x। ये देखो -3/-2y तो ये हो गया -5/। 6z में से 2z माइनस हुआ बेटा 4z। और -12 + 4 यानी -8 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने होगा तो फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन पुट की, यहाँ पर हमने सेकंड प्लेन की इक्वेशन पुट की, और उसके बाद इस प्लेन को हमने 2 to 1 से पास करा दिया जो कि पॉइंट हमें गिवन था। तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, और लैम्डा की वैल्यू वापस से इक्वेशन थर्ड में हमने पुट कर दी तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल गई बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें और क्वेश्चन 9 में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दी है, उसमें हमें इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी थी क्वेश्चन नंबर 9 में, और इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस आपकी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो चलिए फॉर्मूला वही लगेगा, वेक्टर फॉर्म में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, ये इक्वेशन सेकंड। फॉर्मूला वही है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन। ठीक है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा चाहे इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो और चाहे वेक्टर फॉर्म में। तो ये को फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखो, r.2i + 2j -3k। और ये 7 को इस साइड ले आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड 0 बनाना है, तो 7 इस साइड आएगा तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू पुट करना है यहाँ पर हमें, प्लस लैम्डा। सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखो तो r.2i + 5j + 3k। ठीक है, 3k। ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी 9 को इस साइड ले आए तो -9 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, 9 को इस साइड लाएंगे जिससे राइट हैंड साइड 0 बन जाए, तो -9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इन दोनों में r कॉमन है, तो इन दोनों में r बाहर नहीं लो, तो r कॉमन लिया तो ये 2i + 2j -3k। ठीक है, और यहाँ पर देखो लैम्डा का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में लैम्डा आ जाएगा, और प्लस में साथ में 2i + 5j और प्लस में 3k आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर -7 बचेगा, और ये लैम्डा का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी हमें पॉइंट गिवन है बेटा, ये देखो 2 1 3 ये पॉइंट हमें गिवन है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में, इसे हमें वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी बेटा, ये हो जाएगा 2i + j + 3k, है ना। 2 1 3 को जब वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2i + j + 3k। ये पॉइंट हमें रखना है बेटा r की जगह पे। किसकी जगह रखना है, r की जगह, क्योंकि r पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट हमें गिवन होगा वो r की प्लेस पर पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i + j + 3k। ठीक है, r के प्लेस पर पुट कर दिया, डॉट डॉट में बाकी पूरा सेम रहेगा बेटा, 2i + 2j -3k और प्लस में लैम्डा 2i + 5j और +3k। ठीक है बेटा, और -7 -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, बाकी सब एज इट इज। इसका डॉट प्रोडक्ट देखो एक बार इसमें होगा फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें होगा, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं बेटा, i का i में कराएंगे 2 2 जा 4। ठीक है, j का j में 2 1 जा 2 और k का k में 3 3 जा 9। ठीक है, फिर प्लस में लैम्डा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें कराओ बेटा, 2 का 2 में 2 2 जा 4, j का j में कराओ 5 1 जा 5 और k का k में डॉट प्रोडक्ट 3 3 जा 9 प्लस के। ठीक है, और -7 -9 लैम्डा एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने में, 4 और 2 6 हो गया, और 9 में 6 माइनस हुआ -3। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 और 9 और 9 18। ठीक है, 18 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और -7 -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में।
तो बेटा अब यहाँ पर ये 3 और 7 देखो दोनों माइनस के हैं, तो ये 10 हो गए, और 18 में से 9 माइनस हुआ तो 9 लैम्डा बचा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया माइनस का 10, और 18 में से 9 माइनस हुआ तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 10 को उस साइड लेगा प्लस का 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 10/9। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो इक्वेशन थर्ड देखो कितनी थी, ये थी इक्वेशन थर्ड। इसमें पुट करो आर डॉट और बाकी पूरी वैल्यू वही रहेगी 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2j माइनस 3k, और फिर लैम्डा की वैल्यू 10/9, और फिर उसके बाद देखो कितना है 2i प्लस 5j प्लस 3k, 2i प्लस 5j और प्लस 3k, और ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस माइनस में 7 - 9 लैम्डा, 7 - 9 और लैम्डा की वैल्यू 10/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर 9 एलसीएम ले लें तो आर डॉट, यहाँ पर 9 एलसीएम लिया बेटा तो 1/9 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 18i, 9 2 जा 18j और 9 3 जा 27k। ठीक है बेटा, इसी तरह 10 का मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो 10 2 जा 20i, 10 का 5 में 50j और 10 का 3 में 30k। ठीक है बेटा, और यहाँ पर देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 10 माइनस का और ये 7 तो ये हो गया माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आर डॉट 1/9, अब देखो ये कितना आ रहा है 18 और 20 कितना हो गया बेटा 38i कैप। ठीक है, 18 और 50 कितना हो गया बेटा 68j कैप। ठीक है, और ये 27, 30 में से 27 माइनस हुआ तो ये बचा 3k कैप। ठीक है, और माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप 17 को उस साइड ले जा सकते हैं और 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आर डॉट 38i प्लस 68j कैप एंड प्लस में 3k कैप। ठीक है, और यहाँ पर 17 को उस साइड ले जाके 9 का 17 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो 9 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 153। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। ठीक है, तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस of a plane from of a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है बेटा x1 y1 z1 से। तो ये चाहे परपेंडिकुलर लेंथ कह लें या डिस्टेंस कह लें एक ही बात है। फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, और अपॉन में बेटा अपॉन में अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, उस पर मॉड लगा देंगे, क्योंकि मॉड इसलिए लगाना है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब चलिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर बी बता रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, तो बी वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें देखिए ध्यान से, ये पॉइंट गिवन है और ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लो पहले। इसमें प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर कराएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ। a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3। ठीक है, ये ABCD की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है 3 - 2 1। ठीक है, तो पॉइंट गिवन है यहाँ पर आपको 3 - 2 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा x1 y1 और z1, ये पॉइंट हो गया। तो P इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो देखो a की वैल्यू 2, x1 की 3, b की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -2, c की वैल्यू आपकी 2
और Z1 की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 3, ठीक है बेटा। और अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। और पूरे पे मॉड लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो बेटा, कितनी आ रही है वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और प्लस में 3, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, अंडर रूट में, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 1 9, ठीक है। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है। और ये कितना हो गया बेटा, ये देखो यहाँ पे 6 प्लस 2 10 और 3 13 और अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट 3 यूनिट। तो ये आंसर आ गया 13/3 यूनिट, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करना है, बस इसमें यहाँ पर x1 y1 z1 और a b c d ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। इसको कंपेयर करा लेंगे फिर यहाँ पर, तो a b c d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करके p की वैल्यू निकालनी है, जो कि इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस होगी बेटा, ठीक है। क्लियर है।